प्यारे बच्चों, जैसा कि आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि बोलने से ज़्यादा सुकून मुझे सुनने में लगा। काफ़ी दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा, बोलने से ज़्यादा सुकून मुझे आपकी बातों को सुनने में लग रहा था। जब कोई किसी के अंदर भावना जागी कि वो मंच की तरफ आया, वो उठ के आए, कुछ बच्चियाँ आई। मैं अक्सर देखता हूँ आप लोगों को कि आप नीचे से कभी उठने की कोशिश करते हैं और बैठ जाते हैं। आज कुछ लोगों ने उठने की कोशिश की और वो उठ ही गए और वो यहाँ तक चल गया है। सबसे पहले उनके लिए तालियां बजाएं। ऐसे में हम जिस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो एक लड़की ने कहा था कि किसी पेड़ से बीज बन के गिरिए और फिर पौधा बन के निकलिए, तो कहीं ना कहीं से वो बात आज मुझे आपके अंदर देखने को मिली। युवा भारत का जो सपना है, जो हमारे आदर्श हैं, विवेकानंद जी युवाओं के आदर्श हैं, उनकी बातों को मैं यथार्थ होते हुए देख रहा हूँ तो मुझे खुशी हुई। सिर्फ बातों से, भाषणों से, इन चीजों से देश नहीं बदलता है, कर्म करने पड़ते हैं और उसके लिए एक लंबी यात्रा पर गुजरना पड़ता है। बदलाव एक अहम बुनियाद है जिसका हिस्सा बनना पड़ता है। एक लाइन है जो मैंने विवेकानंद जी के लिए लिखी है, आप सुनना। भव क्रंदन दूर करूंगा, भव क्रंदन दूर करूंगा, यह होगी मेरी पूंजी। भव क्रंदन दूर करूंगा, यह होगी मेरी पूंजी। भर हुंकार भर दहाड़, जिसके हृदय में मानवता गूंजी। ये जो शब्द हैं, इसमें मानवता है। विवेकानंद को विचारों से जानने के बाद, उनकी जीवनी पढ़ने के बाद, एक चीज मुझे अनायास ही उस ओर ले जाती है। गांधी जी से पहले उन्होंने दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग उन्होंने कर लिया, दरिद्र नारायण। आगे जाके गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन या कोई भी आंदोलन हो, वहां पर जाके उन्होंने सबसे पहले जिस दरिद्र नारायण की सेवा को विवेकानंद ने ध्येय बनाया, गांधी जी ने उनको साकार किया। कहने का मतलब है कि उनके विचारों को लेकर लोग आगे बढ़े। ये और बात है कि हमारे उस समय जो 1893 का समय था, उस समय हमारा देश औपनिवेशिक गुलामी में था, तो निश्चित रूप से हमारी जो संस्कृति है करुण क्रंदन से आक्रांत थी, परेशान थी, क्योंकि गुलाम की कोई संस्कृति नहीं होती। और आप में से कोई भी या फिर हम में से कोई भी या फिर संसार में कोई भी गुलाम व्यक्ति को मंच तक पहुंचता हुआ देखना नहीं चाहता और उसकी संस्कृति को, उसकी बातों को आदर्श के रूप में कभी अपनाना नहीं चाहता। वो जो सम्मेलन 1893 की जिसकी चर्चा कर रहे थे बच्चे, वाकई में अद्भुत सम्मेलन था। लेकिन वहां सबसे पहुंचने वाला जो व्यक्ति था, जिसको आज जिस भारतवर्ष में हम खड़े हैं, उसमें से किसी संस्था ने, किसी सोसाइटी ने अपना प्रतिनिधि नहीं बताया। धर्म प्रचारक कमेटी की बात कर रहा हूं। एक चेन्नई में एक वृतांत है उनका कि जब इस धर्म सम्मेलन में पहुंचे तो उसकी डेट निकल गई रजिस्ट्रेशन की, लेकिन फिर भी उदारता हुआ सबका रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर वहां कहा गया कि आप किस सोसाइटी को बिलोंग करते हो, किस संस्था को बिलोंग करते हो। यहाँ तो बहुत सारे संस्थाओं से लोग आए हुए हैं, भाई संस्था तो होनी चाहिए ना। आप जैसे जाओगे कहीं रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तो बताओगे कि मैं राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी से आया हूं। आपकी पहचान है, एक आइडेंटिटी है। मैं भी जाऊंगा तो ये बताऊंगा। अब एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका पहुंच चुका है, वो जहाज से गए थे, एक लंबा सफर था, उन्होंने बहुत अनुभव किए थे कि कैसे कैसे पहुंचे, वो वही जानते थे। उस पीरियड में एक सन्यासी के लिए पैसे जुटाना, उस पहुंच तक पहुंचना, हालांकि उनको सहयोग मिला, लेकिन क्यों पश्चिम की तरफ रुख किया वो और बात है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति वहां पहुंचता है, जब वहां जाके वो यहाँ तार भेजता है कि किसी संस्था कोई उनको परिचय दे दे
तो चेन्नई में उन्होंने भेजा किसी धर्म संस्था को कि वो उनको एक परिचय पत्र वहां से बनवा देंगे, हमारी सोसाइटी से या इस संस्था से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, हम तुमको ये परिचय पत्र नहीं दे सकते। सोचिए, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं, उसी संस्कृति की बात कर रहा हूं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, विवेकानंद जी को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, आप सोच सकते हैं। उनके अपने बैठे हुए लोगों ने, उन धर्म संस्थाओं ने उनको परिचय का मोहताज बना दिया। लेकिन जब वो व्यक्ति बोला, उनको विश्व ने सुना, उसके बाद वो विश्व की ऐसी पहचान बना, वो धर्म की ऐसी पहचान बना कि आज अगर हिंदुत्व को कोई जानता है, अगर आज कोई वसुधैव कुटुंबकम को कोई जानता है, तो उस चीज का श्रेय विवेकानंद जी को जाता है। ऐसा नहीं है कि उनसे पहले इस वसुधैव कुटुंबकम की या भारतीय संस्कृति को पहचान नहीं थी। भारतीय संस्कृति हमेशा से सनातन रही है और ऐसे में उसके आधार रहे हैं, लेकिन उसको व्यक्त किया मानव धर्म के रूप में, विश्व धर्म के रूप में। वो परिचय के मोहताज नहीं है वो व्यक्ति, विवेकानंद जी। उन्होंने विश्व धर्म का जो संकेत दिया, मानव धर्म का जो संकेत दिया, वो एक बड़ा उद्देश्य था। आज युवाओं के बीच में मैं ये बातें जरूर कहना चाहूंगा कि युवा निश्चित रूप से अपना लक्ष्य ले। एक लड़की ने और भी कहा था, ये तो आप जानते हैं कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक मत रुको। लेकिन अनायास एक लड़की के मुंह से निकला कि औरों को भी उठकर जगाओ, औरों को भी उठकर जगाओ। यहां से आपका कंसेप्ट बदल जाता है। यही हमारी संस्कृति है।